क्या नाम है आपका? नवल उपाध्याय। उपाध्याय जी, क्या करते हो आप? मैं ऑटो चलाता हूँ सर। ऑटो ड्राइवर। कब से चला रहे हो? अरे हो गया 10 साल। 10 साल हो गया है। हाँ। तो 9 साल 10 साल 9 साल मोदी सरकार का भी देखा होगा आपने, ऑटो चलाते चलाते। हाँ। देश सही चल रहा है कि नहीं? बहुत सही चल रहा है। हाँ? नंबर 1 पर देश चल रहा है इस समय। नंबर 1 पर? 1 पर। कैसे? स्मार्ट सिटी का है, 100 स्मार्ट सिटी का है। स्मार्ट सिटी आपको दिख ही नहीं रही है। चश्मा आप अपना पहले हिंदुस्तानी लगाइए, विदेशी चश्मा मत लगाइए। हाँ, या इटालियन चश्मा और चाइनीज चश्मा नहीं चलता है। हिंदुस्तानी चश्मा लगाएंगे तो आपको विकास दिखेगा। मैं इनको कहना चाहता हूँ, विकास की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है, अगर विकास की बात करते हैं तो महाकाल कॉरिडोर देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए, और हमारे देश का अयोध्या का राम मंदिर, भव्य मंदिर देखिए, उभरता हुआ भारत का शक्ति का प्रतीक नया संसद भवन देखिए। 9 साल में ये 2 बड़े काम। डबल इंजन की सरकार में दंगे देखिए भैया, 3900 दंगे कांग्रेस की सरकार में हुए हैं, भूल गए क्या? मणिपुर में तो आप ही ने बीज बोया है। आप ही ने बीज बोया है। पंडित नेहरू जी को राम मनोहर लोहिया जी ने जम के फटकार लगा थी। क्यों मालूम है? जब देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे तो अपने एक्स पादरी को उसको अपना सलाहकार बना करके मणिपुर में भेजा, और 4% ईसाई से 44% ईसाई हो गए। और वो जो दंगा हुआ है, ये राहुल गांधी के जाने के 4 दिन पहले प्रायोजित दंगा था। ये सारा खेल कांग्रेस करती है। अरे जिसने अपने परिवार को, अपने खून को नहीं बख्शा, वो देश को बख्शेगी। ये कांग्रेस की राजनीति चल रही है इस देश में। सुनो, ये बताओ, ये जो मुंबई में महागठबंधन का मीटिंग चल रहा है, 28 पार्टियां आई हुई हैं, क्या लग रहा है इस बार 24 में कुछ बड़ा? ये महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन घमंडिया पार्टी है। ये लोग उनके साथ हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। टुकड़े टुकड़े, जैसे फारूक अब्दुल्ला कहते थे। क्या कहते थे फारूक अब्दुल्ला? कि भारत में कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री चाहिए। महबूबा मुफ्ती क्या कहती थी? 370 हटाओगे तो तुम्हारे तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक और कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। इन्हीं कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर और जो है सलमान खुर्शीद साहब जाते हैं पाकिस्तान में, कहते हैं कि मोदी सरकार गिराओ। ये किसके साथ खड़े हैं? चीन भी चाहता है मोदी सरकार गिरे, पाकिस्तान भी चाहता है। हिंदुस्तान के ये जो दल हैं जिन्होंने देश का दुर्भाग्य था कि हमने कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया, और कांग्रेस ने मोदी अगर बिरयानी खाने गए थे कि पाकिस्तान बुराई मत करो। अब मैं इनको जवाब दूंगा। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। ये प्रधानमंत्री बहुत समझा सुलझा हुआ है। अच्छा। देश के प्रधानमंत्री जब पाकिस्तान में गए तो इसीलिए गए, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो देश के विदेश में किसी भी दल ने या किसी भी संगठन ने, विदेशों की कोई भी ताकत, किसी भी नेता ने भारत के ऊपर उंगली नहीं उठाई। इसलिए कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी पहले ही गए हुए थे, और जाके आ गए। रूस के पुतिन प्रधानमंत्री जी ने कहा, अमेरिका के प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी ने तो बात करने की जो है सुलह की थी, ये पाकिस्तान ही है कि नहीं मानता। इसीलिए नरेंद्र मोदी पहले ही गणित लगा करके पाकिस्तान को मात दे करके आए थे। आप बोल रहे हो मोदी जी सुलझे हुए हैं, आप बोल रहे हैं मोदी जी सुलझे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी भी सुलझ गए हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। राहुल गांधी कहाँ सुलझे हैं? जानते हो? मकसूद अजहर जी, उसको बुरहानवादी भटका हुआ नौजवान, हाफिज सईद को हाफिज साहब, ये जितने आतंकवादी हैं उनके लिए आंसू बहाने वाली कांग्रेस पार्टी, ये वहां सुलझे हुए हैं। ये कभी हिंदुस्तान को सिर्फ उलझाए हैं, सुलझाए कभी नहीं। अगर सुलझा रहा है तो नरेंद्र मोदी सरकार। वो तो बोल रहे नरेंद्र मोदी जी जनता की मन की बात नहीं सुन रहे, खाली बस अपने मन की बात। जनता नरेंद्र मोदी जी को समझ रही है, देख रही है। आने वाले टाइम पर 2024 में 400+ सीटें दे करके, नहीं लग रहा, कोई महंगाई नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं, सब। क्या हम इसलिए, एक मिनट, क्या हम इसलिए मोदी सरकार को गिरा देंगे कि जीएसटी बढ़ गई है? क्या हम मोदी को इसलिए गिरा देंगे कि महंगाई बढ़ गई है? नहीं, जीएसटी और महंगाई बढ़ती और घटती रहेगी, लेकिन राष्ट्र चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई पे? कोई फर्क नहीं है। देश हिंदुस्तानी कह तो रहा हूं कि आज हिंदुस्तान को एक हिंदुस्तान चाहिए, ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग के और टुकड़े टुकड़े दल के समर्थक चाहिए। इस वक्त तो राहुल गांधी भी है देशभक्त। तो राहुल गांधी की देशभक्ति तो बता दिया कि आतंकवादियों के समर्थक कहां देशभक्त हो सकते हैं। हाँ भैया, क्या कहोगे? देख रहे हो भैया, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। जो राहुल गांधी की यात्रा थी वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी। वो 2024 के इलेक्शन के लिए भटके फिर रहे हैं। बट वो 2000 मैं बताता हूँ, ऐसा पुल बनाया जो 130 लोग गिर के मर गए। ये विकास है भाजपा का। मोरबी हुआ, गुजरात चुनाव के टाइम पे ऐसा विकास किया, 130 लोग मर गए।
पे? वो अंग्रेजों के टाइम का था। स्टेट भाजपा ने किसकी गवर्नमेंट है वहाँ पे? भूपेंद्र भाई पटेल कहाँ के मुख्यमंत्री? मैं एक चीज और बताता हूँ, जो फिटनेस टेस्ट होता है वो सरकार देती है। सरकार ने कैसे दिया? अभी क्या नाम बिहार में हुआ तो अभी बिहार में अच्छा, वो अगर भ्रष्टाचारी है मोदी जी भी भ्रष्टाचारी होंगे, भाजपा भ्रष्टाचारी होगी। वो बिहार में गलत हुआ, बिल्कुल गलत बनाया। वो ये जो भाजपा सरकार पे ब्लेम लगा रहे हैं कि गुजरात में जो पुल टूटा है वो भाजपा सरकार ने बनाया है। गलत गुमराह नहीं कीजिए जनता के बीच। जनता इस बार जवाब जरूर देगा। जितना भी टुकड़े टुकड़े गैंग लगे हैं उसको जवाब जनता हर बार दे जाएगी और देगी। मुंबई में मीटिंग चल रहा है इनका, देखा कि नहीं आपने? मुंबई में कुछ नहीं हो सकता है। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी 350 प्लस सीटों ला करके भारत का और जबरदस्त नाम रोशन करेंगे। हाँ जी, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पुराना रिकॉर्ड इस बार जम के टूटेगा, जम के टूटेगा। राहुल गांधी क्या होगा? राहुल गांधी अभी हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बराबरी करने वाला अभी कोई नेता नहीं है इंडिया में। सिर्फ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अभी भारत के सबसे लोकप्रिय लीडर। नीतीश कुमार का बोर्ड भी लगने लगा प्रधानमंत्री। नहीं, 300 का सिलेंडर अभी 700 का जो हुआ है, ये कैसे हुआ भैया? मोदी अच्छा था, बहुत अच्छा था ना। 2014 से पहले 2014 से पहले आपने सिलेंडर लेके गए। 2014 से पहले सिलेंडर मैंने ढोया कंधों पे, लाइन में लगा रहा। किसी ने देखा नहीं, देखा किसी ने नहीं देखा। अब सिलेंडर घर पे पहुंचता है। यदि 100 रुपया महंगा मुझे सिलेंडर मिल रहा है तो घर में मिल रहा है। किसी के दम नहीं है। एक बात बता देता हूँ, केजरीवाल बोल रहे हैं कि देश को बेच दिया मोदी ने। केजरीवाल तो खुद ही दिल्ली को बेच दिया। अभी जो 2G 20G हो रहे हैं, करम मैं पूरा दिल्ली को चमका दिया हूँ। कभी तो कहता पैसे नहीं है मेरे पास, आज करा पूरे दिल्ली को चमका दिया हूँ। कैसे चमका दिए भैया आपने? ये तो सेंट्रल सरकार ने देख रहा है। केजरीवाल जी कहाँ हैं? 372 झील कहाँ है हमारे? सारे झूठे वादे करके ये मुख्यमंत्री तो बन गए, जवाब देना बन नहीं रहा है। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू होने वाला है, फिर से तैयार हो? हाँ तैयार है। क्या करने के लिए तैयार हो? क्या चीज के लिए? भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू हो रहा है। भारत जो देखो सर्वोपरि है, देश में इंडिपेंडेंस डे सारे सर्वोपरि है। एक मिनट पार्टी है, कितनी झूठी पार्टी है। कौन सी पार्टी? बीजेपी कहती है 2022 में सबका अपना घर होगा। आज भी सड़कों पे लोग सो रहे हैं। भाई साहब, यूपी में केवल सारे यूपी में जितने भी गरीब हैं लगभग सभी लोगों को घर मिला है यूपी में। अब यूपी में जाइए, दिल्ली में देखिए, रोहिंग्या मुसलमान कहाँ के हैं? आज जो सड़क पे सो रहे हैं, एक मिनट, जो आज सड़क पे सो रहे हैं वो रोहिंग्या मुसलमान सो रहे हैं। कोई अच्छे लोग सो रहे हैं सड़क पे तो बताइए मुझे। उसको केजरीवाल बसा रखा है। ममता बनर्जी ने कलकत्ता में ममता बनर्जी में सरकार क्यों नहीं रुका? कहाँ बॉर्डर में क्यों नहीं रुका सरकार? कैसे है दूसरा देश का बंदा रोहिंग्या का? कैसे है? पहले घुसपाया, कांग्रेस सरकार में आया और इसका जवाब कांग्रेस को मिल रहा है। और इस बार जनता पूरे जोर से देगा। क्या करेगा? जनता पूरे जोर से निकाल देगा कांग्रेस को। फर्क नहीं पड़ने वाला है क्या महागठबंधन का? कुछ नहीं। सिर्फ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे इस बार। मोदी जी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से हम धरती से चांद पे चले गए पर विजय माल्या तक नहीं जा पा रहे। हम धरती से चांद पे चले गए पर विजय माल्या तक नहीं जा पा रहे हैं। ये आप विजय माल्या के बारे में बता रहे हैं। विजय माल्या, एक मिनट, विजय माल्या को लोन किसने दिलवाया? कांग्रेस ने। एक मिनट, विजय माल्या को लोन किसने दिलवाया? उस टाइम बीजेपी की सरकार नहीं थी। बीजेपी ने देश के लिए काम किया है, गद्दारों के लिए काम नहीं किया है। देश के लिए काम किया, देश के लिए लड़ेगा बीजेपी। सीना में तार कौन है? गद्दार जो टुकड़े गैंग मिले हुए हैं, देश के गद्दार हैं। आतंकवादी को
जन्म देते हैं, रोहिंग्या मुसलमान को जन्म देते हैं, और जितने भी करप्ट लोगों को जन्म दे रखे हैं। देश को सिर्फ बचाने वाला काम करता है। तो मान भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा आज के डेट में, चाहे जितना भी है, जो भी है, देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के लिए। अच्छा, आज के डेट में झंडा लाल चौक पे तिरंगा फहराया मोदी जी ने। राहुल गांधी भी गए फहरा के आए अभी। उनकी छोड़ो, वो पप्पू है। कौन पप्पू है? राहुल गांधी। क्या हुआ पप्पू है तो? पप्पू नाम खराब है क्या? कांग्रेस बेकार है। एक मिनट, मोदी है, डेरिंगबाज आदमी है मोदी। क्या कर दिया मोदी ने? मोदी है। क्या कर दिया मोदी ने? बहुत कुछ किया, उसको बर्बाद कर दिया मोदी ने। कुछ बर्बाद नहीं किया है, बेरोजगार कर दिया, कुछ बर्बाद नहीं किया। 6 महीने जाने दो, 6 महीने बाद देखना क्या होएगा। 6 महीने बाद होएगा 1 नेशन 1 टैक्स आएगा। 1 नेशन 1 टैक्स आएगा। जीएसटी भी हटेगा, जीएसटी भी हटेगा। पता है क्या है? ऐसा है, जो आदमी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है उसकी बात सुनो ना। राहुल का जैसे मानसिक संतुलन राहुल का बिगड़ा हुआ है। भाई कोई भी हो, मैं एक जो जनरल बात कह रहा हूँ, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है उसकी क्या खासियत होती है? उसको गिने चुने सबक, गिने चुने राहुल गांधी कहते हैं। जिस पार्टी में गिने चुने सबक होते हैं। जिस पार्टी में कुलदीप सेंगर होगा, जिस पार्टी में तीरथ सिंह रावत होगा, जिस पार्टी में तीरथ सिंह रावत होगा, जिस पार्टी में कुलदीप सेंगर होगा, बृजभूषण सिंह होगा, वो पार्टी किस विचार की होगी इससे पता चलता है। देखो ऐसा है, मानसिक संतुलन की बात कर रहे थे भाई साहब। एक बात बताइए, 70 साल से कश्मीर में हत्याकांड चल रहे थे, बलात्कार हो रहे थे, इतनी गतिविधियां हो रही थी। मोदी जी आए, 370 लगाया, 35 हटाया, शांत हो गया। और हमारे समझदार पप्पू गांधी क्या कह रहे हैं, जिनके दिमाग में घुटने में कि जैसे ही मैं प्रधानमंत्री बनूंगा 370 दोबारा चालू होगा, मतलब हत्याकांड चालू जाएंगे, बलात्कार चालू जाएंगे, वहां आतंकवादी गतिविधियां दोबारा शुरू होंगी। और रोजगार ये हमारे राहुल गांधी फिर से देंगे किनको? पत्थरबाजों को। तो ये क्या कर रहे हैं, मानसिकता, उसकी मानसिकता विकृत है। पूरी दुनिया में हर इंसान के पास 2 दिमाग होते हैं, यहाँ होता है, यहाँ होता है। राहुल गांधी के 3 दिमाग है, एक यहाँ पे, एक यहाँ और एक घुटने पे। ये घुटने वाला ज्यादा इस्तेमाल करता है, ये चीज समझ लीजिएगा। क्या लग रहा है? बाकी सब तो बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है राहुल गांधी, कोई बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे, हैट्रिक मारने वाले हैं। आप भी बता दो क्या होने वाला है इस बार? ये तो 2024 में पता लगेगा कौन क्या बनेगा और कैसे बनेगा। आवाम बताएगी, वोट में बहुत ताकत है। कौन बनेगा और कैसे? मैं शायराना अंदाज में कुछ बुलंदी आवाज एक नज्म सुनाना चाहूँगा आपको माहौल के ऊपर। तिरंगा जान है मेरी, हम वतन से इश्क करते हैं। तिरंगा जान है मेरी, हम वतन से इश्क करते हैं। शहीदों की माओं को हम सलाम करते हैं। यहाँ हिंदू हो या मुस्लिम, यहाँ सब भाई भाई है। ये सब का हिंदुस्तान है, यहाँ सब मिल के रहते हैं। ये सब का हिंदुस्तान है, यहाँ सब मिल के रहते हैं। मेरा नाम है रिजवान, मुझे शायर कहते हैं। तो क्या लग रहा है, ये मीटिंग हो रही है, मीटिंग पे मीटिंग चल रहा है देश के अंदर, क्या निर्णय निकलने वाला है? 24 में कौन आने वाला है आपके हिसाब से? आपको अभी बताया कि 24 में तो ये 24 ही बताएगा। और वोट में बड़ी ताकत है, कब किसे और कहाँ बदले ये आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। 9 साल का इतिहास क्या बताता है आपको? इतिहास 70 का भी था, 70 का इतिहास भी था और 9 साल का भी था। 70 का आतंकवाद का, जिहादी एक्टिविटीज का, खून खराबे का, 1984 का, कश्मीर का, ये इतिहास था। और 9 साल का इतिहास बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सही कह गए वो। अब बिल्कुल शांति हो चुकी है। 9 साल से कहीं बम धमाके पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, जल भी मोदी जी दे रहे हैं, बिजली भी मोदी जी दे रहे हैं, कपड़ा भी मोदी जी दे रहे हैं, मकान भी मोदी जी दे रहे हैं, दवाई भी मोदी जी दे रहे हैं, सड़कें भी मोदी जी दे रहे हैं, देश का मान सम्मान भी मोदी जी दे रहे हैं। इससे पहले किसने क्या दिया? गाली खा के आ जाते थे। अब मोदी जी के लोग पैर छूते हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो क्यों काम बोलता है। मोदी जी ने काम किया पटल पे। या कोई कांग्रेस ही है, मुझे 5 काम गिरा दे कांग्रेस के, एक भी काम नहीं कर पाएगा। क्या बोलेगा? IIT बोलेगा या भाखड़ा नंगल बांध। कितने तुमने और बांध बना दिए, कितनी IIT और बना दी। IIT के अंदर बेंचेरी होती थी। इससे पहले सरकार में मैं सप्लाई करता था सामान, तो खुद जाके देखा IIT में कोई सामान नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं, बच्चे बेचारे
और अगर तुमने इतना अच्छा IIT बना दिया था तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे क्यों जा रहे पढ़ने के लिए? अखिलेश को एक मिनट भाई साहब, अखिलेश को बाहर जाके पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये पप्पू गांधी को बाहर जाके पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि तुमने यहाँ कोई डेवलपमेंट ही नहीं किया, तो डेवलपमेंट के नाम पे वोट जाएगा, सीधी सी बात है। हाँ बिल्कुल। मीटिंग हो रहा है मुंबई में, उसके बारे में क्या करना है? ये तो भैया अली बाबा 40 चोर, ये चोरों की मीटिंग चल रही है, उसको इतना सीरियसली लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी के ऊपर आरोप है, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे माँ बेटे जो हैं दोनों बेल पे बाहर हैं, ये सब के सब सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं और इनकी मानसिकता विकृत है और इन देश को बर्बाद करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। और मुसलमान को पढ़ने दिया नहीं, मुसलमान को लिखने दिया नहीं, मदरसे की राजनीति चलाई। उन्हें बताइए ना, मदरसे से कौन सा इंसान इंजीनियर निकलता है, डॉक्टर निकलता है, सरकारी नौकरी पे गया? नहीं निकलता, कहीं निकला ही नहीं। कहाँ निकला? कहाँ निकला? कहाँ निकला? एक बताइए, बताइए। मैं इंजीनियर हूँ, मैं खुद निकला। सामने देखिए, मैं देखिए, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलिए, जो बुरा है उसको बुरा बोलिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफी। कहाँ के रहने वाले? मैं चेन्नई का हूँ। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलिए, जो बुरा है उसको बुरा। में कौन अच्छा कौन बुरा? 9 साल में कौन अच्छा कौन बुरा? 9 सालों में कौन अच्छा रहा कौन बुरा? देखिए, अभी नया सरकार आया क्यों? पुराना सरकार ठीक से काम नहीं किया तो नया सरकार आया, ठीक है? तो नया सरकार अभी भी पुरानी सरकार की बात क्यों कर रहा है? नहीं करना चाहिए। काम कैसे करा? काम कैसा? काम अभी देखो, इन ऐसे लोगों के लिए काम बहुत अच्छा किया, बट आप नंबर देखने जाओगे तो तरक्की हुई नहीं देश की। ठीक है, पहले कितने एम्स से बताइए? पहले कितने एम्स से? एम्स से क्या होता है अब बताओ? नहीं, अभी हमारे तमिलनाडु में एम्स से कुछ नहीं होता। हमारे तमिलनाडु में एम्स का पत्थर रखे गए, ठीक है? पत्थर रखे गए और 10 साल हो गया, अभी तक बना नहीं। खाली पत्थर रखे गए। नहीं है, बिना आंकड़े के बात कर रहे हैं। इनसे पूछिए कितने औषधि केंद्र थे, पूछिए, नहीं पता होगा। इनसे पूछिए कितने एयरपोर्ट थे, इनको नहीं पता होगा। आंकड़े लेके आई नहीं है। ये कह रहे मदरसे से, हो सकता है कि 1 लाख मदरसे में एक अच्छे मदरसे से पढ़े लिखे हुए, बाकी सारे जिहाद पढ़ा रहे हैं। इनके सामने कह रहा हूँ, जाके देखिए, वहाँ हथियार निकलते हैं। इस्लामिक जितने भी मुस्लिम युवा हैं उनकी मानसिकता विकृत किया जाता है। वो इंजीनियर है, वो होंगे, इंजीनियर अपने घर पे होंगे। सुनिए, अगर इंजीनियर है तो देश में क्यों नहीं इनका नाम फैल रहा? मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुछ नाम किया, जैसे हमारे अब्दुल कलाम ने काम किया था, उनका नाम फैला हुआ है। पूछिए तो वो मदरसे से नहीं था, छोड़ दीजिए उस बात को। अरे छोड़िए उस बात को। मोदी जी ने गुजरात में काम किया, तभी उनको यहाँ पर बनाया गया है। तो कर्म के आधार पे बीजेपी काम करती है और फेस के आधार पे कांग्रेस काम करती है। कांग्रेस में चेहरा कौन? वंशवाद की राजनीति सिर्फ वही चलाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं चलाते हैं।